जी है। बुआ की शादी थी, शादी में फायरिंग के लिए पापा ने वो गन वगैरह मंगा रखी थी। तो उसमें ना जैसे पापा की नॉलेज में थी ना कि उसमें 4 या 5 लोडेड हैं, ठीक है। 3 या 4 शादी में उन्होंने फायर कर रखा था और 2 गोली उसमें बची हुई थी। तो जिस दिन मुझे गोली लगी ना, ठीक उसके 1 दिन पहले 1 गोली फायर करवाई गई मेरे भाई, जो मेरा भाई है उसको लेके ऐसी मस्ती में पापा ने कराया। तो उन्हें लगा कि अब जो बंदूक है ना वो खाली हो चुकी है, अब उसमें कोई गोली वोली नहीं है। तो हम जस्ट पापा के आगे बैठे हुए थे, पापा मेरे पीछे बैठे हुए थे और पापा के फ्रेंड आते हैं, बोलते हैं कि क्या मॉडर्न है, पता नहीं, इतना मुझे गन वन के बारे में तो आइडिया नहीं है, तो मॉडर्न होता है कि पता नहीं क्या होता है। तो उन्होंने बोला कि क्या है, एक बार ही दिखाना। तो पापा ना दिखाते थे। अब उनके नॉलेज में चीजें थी कि उसमें गोली मतलब हाँ, तो पापा ने ऐसे दिखाने में उनसे वो मतलब चल गई गोली। तो जस्ट मैं उनके आगे बैठी थी तो मुझे गोली लगी थी। लेकिन ये जो चीजें, पता नहीं इस चीज को क्या किया जा रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। ज्योति सिंह को लगी थी गोली। ज्योति सिंह के पेट पे मिले थे गोलियों के दाग। ये बात हम नहीं, ये बात खुद ज्योति सिंह के पति पावर स्टार पवन सिंह कहते हुए नजर आए। पावर स्टार पवन सिंह ने सारे सीमाओं को लांघ दिया है। अब आप सोचेंगे कि इसमें गलत क्या है, ज्योति सिंह भी तो आखिर अपने पति के छवि को धूमिल करने का काम कर रही हैं। तो हम आपको इसमें अंतर बता देते हैं। दरअसल पावर स्टार पवन सिंह हाल फिलहाल कोर्ट में एक बयान दिए हैं और ज्योति सिंह पर 3 आरोप लगाए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा बड़ा आरोप ये था कि ज्योति सिंह के पेट पर गोलियों के दाग है। अब सवाल ये उठता है कि एक नॉर्मल घराने की लड़की को गोली कैसे लग सकती है। अब ज्योति सिंह ने इसका बयान दिया है। हाल फिलहाल ज्योति सिंह का कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है। ज्योति सिंह ने साफ तौर पर बता दिया है कि आखिरकार उन्हें गोली कब लगी, कैसे लगी और अभी तक उसका दाग क्यों है और कहां है। आपको बताते चले कि ज्योति सिंह ने हाल फिलहाल जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने बताया है कि हाँ, उनको गोली लगी थी और मैं इस बात को मानने से इनकार नहीं करती हूँ। उन्होंने आगे कहा कि मुझे गोली उस वक्त लगी थी जब मेरे पापा के दोस्त आए हुए थे। दरअसल बुआ के शादी में पापा एक गन लाए थे फायरिंग के लिए। बुआ के शादी में फायरिंग हुई, उस दौरान गोलियां उसमें बच गई थी, लेकिन हमें इस बारे में पता नहीं था। तो हुआ यूं कि पापा के जो दोस्त थे वो गन लेकर ट्राई कर रहे थे, उसकी मॉडल चेक कर रहे थे, तो उनको पता नहीं था कि गन में अभी भी गोलियां बची हुई है। और उस वक्त जब वो बंदूक को चेक कर रहे थे, मैं उन्हीं के सामने बैठी हुई थी, तो जब वो बंदूक चलाएं तो वो गोली मुझे लग गई। वो एक एक्सीडेंट था, ठीक है। तो वो एक एक्सीडेंट था जिसके बाद से वो दाग गोलियों के मेरे पेट पे अभी तक है। तो इसी बात को उन्होंने कोर्ट में पेश किया है। लेकिन इस मुद्दे को उन्होंने कोर्ट में क्यों लाया, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो रहा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इसे कोर्ट में लाने की क्या जरूरत थी। लेकिन ठीक है, जब उन्होंने इस मामूली से चीज को जब कोर्ट में ला दिया है तो मैं उनके सोच को समझ सकती हूँ। तो जरा आप सोचिए, इतनी सी बात को जो इंसान कोर्ट में ला रहा है उसकी कितनी सारी बातें हैं जो मुझे भी लानी चाहिए। अगले हियरिंग में मैं भी इस तरह की सारी बातें जो भी अभी तक छुपा के रखी हूँ, जो भी मैं संभल के बोलती हूँ, सब कुछ सामने लाऊंगी। तो इस तरह से ज्योति सिंह ने इस बात पर जवाब दिया है और अपनी सफाई दी है कि आखिरकार उन्हें गोली कब लगी थी, कैसे अभी तक उनके पेट पर इस चीज का दाग है। तो जो चीज अभी तक केवल मियां और बीवी के बीच में था, अब वो जनता के चर्चा का विषय बन गया है। लोग इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और अपने अपने राय कमेंट में बता रहे हैं। आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इस पर क्या लगता है। क्या वाकई में पवन सिंह ने इस बात को मीडिया में लाकर सही किया या गलत? जो भी आपको लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस तरह के तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।